हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन योर चैनल ग्रामर की दुनिया। हमने एमपी टीचर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए इस चैनल को तैयार किया है और स्पेशल फॉर यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी क्वेरी है तो 9411881488 पर किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हम एमपी टीचर ग्रेड फर्स्ट के लिए, इनके एमपी टीजीटी इंग्लिश के लिए फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ रहे हैं। तो देखिए, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में उन्होंने 2-4 ही टॉपिक दिए हैं, तो नेचुरल है कि इन टॉपिक को वो गहराई से पूछेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में सोनेट और ओड। सोनेट में पेट्रार्कन सोनेट क्या होते हैं मिल्टनिक सोनेट, इंग्लिश सोनेट जिनको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है, स्पेंसरियन सोनेट और सम फेमस सोनेट सीक्वेंस। तो देखिए, अगर इनके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है तो नेचुरल है कि इनके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वो हम सब सीखेंगे। ओड में रेगुलर ओड जिनको पिंडारिक ओड भी कहा जाता है, इरेगुलर ओड जो कि कॉलियन ओड कहलाते हैं क्योंकि अब्राहम कॉले ने इनको डेवलप किया, होरेशियन ओड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओड, इन सब को हम गहराई से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है सोनेट। सोनेट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है, क्योंकि उसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो कुछ इस प्रकार है: अ लिरिक पोइम कंप्राइजिंग 14 राइमिंग लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ। यानी कि सोनेट जो है एक 14 लाइन्स की पोइम होती है और जिसमें प्रत्येक लाइन की जो लंबाई होती है वो इक्वल होती है। अगर हम आयम्बिक पेंटामीटर लाइन होती है इंग्लिश सोनेट की, अलेक्जेंड्रियन होती है फ्रेंच सोनेट की, और हेंड्रिका सिलेबल लाइन होती है इटालियन सोनेट की। तो देखिए, आयम्बिक पेंटामीटर जानते हैं 10 सिलेबल की लाइन होती है, अलेक्जेंड्रियन 12 सिलेबल की लाइन होती है, कहने का मतलब 6 फीट होते हैं, और हेंड्रिका सिलेबल जो होते हैं इसमें 11 सिलेबल्स होते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। ओरिजिन और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सोनेट जो है वो इटालियन ओरिजिन आता है, यहीं से पॉइंट बनेगा, आप ध्यान रखेंगे। द टर्म सोनेट इज ड्राइव फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो, जिसका अर्थ होता है लिटिल सॉन्ग, और लैटिन वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है तो जिसका अर्थ है अ साउंड। पॉइंट टू पॉइंट हम सीख रहे हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। सोनेट जो है 13th सेंचुरी में इन्वेंट किए गए, और सिसिलियन स्कूल ऑफ पोइट्स इन इटली, तो इटली में सिसिलियन स्कूल है 13th सेंचुरी में जिसको स्थापित किया गया। द फॉर्म कंसिस्टेड ऑफ अ पेयर ऑफ क्वार्टर्स फॉलोड बाय अ पेयर ऑफ टरसेट। तो इसमें 14 लाइन होती हैं, 2 क्वार्टरन होते हैं और 2 टरसेट होते हैं। क्वार्टरन का मतलब 4 लाइन वाले का एक जोड़ा, और टरसेट 3 लाइन की पंक्ति का एक जोड़ा। और जो सबसे फेमस इटालियन और प्रभावशाली जो पोइट थे वो थे पेट्रार्क। तो यही कारण है, पेट्रार्क के नाम के कारण ही ये जो सोनेट हैं, इटालियन सोनेट है, इनको पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। अब हम इटालियन सोनेट यानी कि जिसको पेट्रार्कन सोनेट की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि सोनेट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक ऑक्टेव जिसमें 2 क्वार्टर्स होते हैं 8 लाइन्स, और सस्टेट जिसमें 2 टरसेट होते हैं और 6 लाइन्स। कुल मिला के 14 लाइन में ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड होता है। अब ये क्या होते हैं? देखिए, ऑक्टेव
which describes a problem। ऑक्टेव में क्या होता है, एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाता है। और क्वेश्चन फॉलोड बाय अ सस्टेट ट्यूटर सेट विच प्रपोजेस अ रिजोल्यूशन। यानी कि ऑक्टेव में एक क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है, एक प्रॉब्लम दर्शाई जाती है और सस्टेट में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये दो पार्ट में बटा होता, दोनों पार्ट का यही अर्थ है। अब तीसरा जो पार्ट आता है, जो बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखेंगे, इस पार्ट को ध्यान रखेंगे। द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑक्टेव टू सस्टेट, यानी कि जब ऑक्टेव से सस्टेट की ओर सोनेट में बढ़ा जाता है तो यूजुअली कोइंसाइड्स इन द 9th लाइन कॉल्ड टर्न। तो जो ट्रांजिशन आता है वो एक्चुअली 9th लाइन में आता है, यानी 8 लाइन में क्वेश्चन हो गया और जैसे ही हम नवी लाइन की ओर बढ़ते हैं तो सीधे एक ट्रांजिशन आता है जिसको कहते हैं टर्न, और इटालियन शब्द में कहें तो जिसे कहते हैं बोल्टा। तो नवी लाइन में ध्यान रखेंगे, नवी लाइन में 9th लाइन में जो टर्न आता है, जो ट्रांजिशन आता है ऑक्टेव से सस्टेट में पहुंचने पर, तो उसे हम बोल्टा कहते हैं या टर्न कहते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ और मूड ऑफ द पोइम। तो ये जो टर्न आता है ये पोइम के मूड और आर्गुमेंट को बताता है। और इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जिसमें राइमिंग स्कीम भी शामिल होती है। तो राइमिंग स्टैंडर्ड फॉर्म है ए बी बी ए, और ये ऑक्टेव के लिए है। और सस्टेट में सी डी ई या सी डी सी, ये दो देखने को मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सोनेट की। तो सोनेट इन इंग्लिश, तो सोनेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस जो किया है वो दोनों प्रकार के सोनेट इंग्लिश में कॉपी किए गए हैं। एक पेट्राकॉन सोनेट है और दूसरे जो इंग्लिश पोइट्स ने या इंग्लिश राइटर ने स्वयं डेवलप किए। तो 2 फॉर्म्स ऑफ सोनेट आर फाउंड इन इंग्लिश, यानी कि एक पेट्राकन सोनेट जिसको पेट्राक को कॉपी करके इंग्लैंड में लाया गया, और दूसरे इंग्लिश वालों ने, इंग्लिश जो राइटर्स हैं उन्होंने खुद इंग्लिश सोनेट को डेवलप किया। किसने पेट्राकन सोनेट कॉपी किया और फिर किसने इंग्लिश सोनेट को डेवलप किया, ये दोनों बातें सीखेंगे। देखिए पेट्राकन सोनेट की बात करें तो प्रश्न यहाँ से भी बनता है। इस पॉइंट, पहला पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। सर टॉमस वॉट एंड अर्ल ऑफ सरे, यानी कि हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे, दो का नाम ध्यान रखेंगे। इन द 16th सेंचुरी ब्राउट सोनेट इन इंग्लैंड, ये दोनों लोग सोनेट इंग्लैंड में लेकर आए। ध्यान रखेंगे कौन, सर टॉमस वॉट और हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे। लेकिन अगर अकेला नाम पूछा जाए तो आपका नाम आएगा सर टॉमस वॉट। सिर्फ आप ये नाम ध्यान रखेंगे क्योंकि सर टॉमस वॉट ने पेट्राकन सोनेट को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में। दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, पेट्राक्स सोनेट वर फर्स्ट इमिटेटेड इन इंग्लैंड, यानी कि पेट्राकन सोनेट का इंग्लैंड में इमिटेट किया गया, बोथ इन देयर स्टैंजा फॉर्म एंड देयर सब्जेक्ट बाय सर टॉमस वॉट। तो किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इमिटेट किया, सर टॉमस वॉट ने। कब किया, 16th सेंचुरी में। ठीक। और तीसरा पॉइंट इसमें है पेट्राकन सोनेट में, पेट्राकन फॉर्म वॉज लेटर यूज्ड एंड फॉर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, क्रिस्टीना रोसेटी एंड डीजी रोसेटी। तो इन लोगों ने, मिल्टन ने, वर्ड्सवर्थ ने, क्रिस्टीना रोसेटी ने, डीजी रोसेटी ने पेट्राकन सोनेट को फॉलो किया। तो ये सारी बात, तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मिल्टॉनिक सोनेट की। तो देखिए पेट्राकन सोनेट में आपने देखा कि एक
ऑक्टेव, दूसरा सस्टेट, और तीसरी बात नाइन्थ लाइन में क्या होता था, टर्न। ठीक, ये तीन बातें थी पेट्राकन में। ऑक्टेव में, सस्टेट में जब ट्रांजिशन होता था तो नाइन्थ लाइन में होता था। अब इन्होंने क्या किया, जॉन मिल्टन ने, इन अ वेरिएंट फॉर्म यूज्ड बाय जॉन मिल्टन, ही डिलेड टर्न टू द लेटर पोजीशन अराउंड द 10th लाइन। यही इन्होंने अंतर किया कि जो डिले, जो टर्न होता था पेट्राकन सोनेट में 9th लाइन में टर्न होता था, जिसको बोल्टा कहते थे, तो वो यहां पर कहां हो रहा है, 10th लाइन में। यही बस अंतर है पेट्राकन सोनेट में और मिल्टन सोनेट में। बाकी इन्होंने ऑक्टेव और सस्टेट में तो डिवाइड किया है। और राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी ए, सी डी ई, राइमिंग स्कीम वही है। चलिए, अब हम समझ गए होंगे कि मिल्टोनिक सोनेट में कितना सा अंतर था। जो अंतर था वो 10th लाइन का टर्न अंतर था। अब इंग्लिश सोनेट बिल्कुल अलग होते हैं पेट्राकन सोनेट के। अब क्या होता है, इनको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। क्यों? देखिए, अर्ल ऑफ सरे एंड अदर इंग्लिश एक्सपेरिमेंटर्स इन 16th सेंचुरी आल्सो डेवलप स्टैंजा फॉर्म कॉल्ड इंग्लिश सोनेट। तो अर्ल ऑफ सरे का नाम आता है इंग्लिश सोनेट में, और सर टॉमस वाट का नाम किस में आता है, पेट्राकन सोनेट में। दोनों बातें ध्यान रखेंगे। पेट्राकन सोनेट को इमिटेट किया फर्स्ट टाइम सर टॉमस वाट ने, और इंग्लिश सोनेट को इन्वेंट किया अर्ल ऑफ सरे ने 16th सेंचुरी में। और इसको बहुत ज़्यादा यूज किया, बहुत ज़्यादा लिखा आपके विलियम शेक्सपियर ने। तो द इंग्लिश सोनेट इज आल्सो कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट एज ही वॉज द फॉरमोस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ इट। सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करने वाले थे विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर का नाम आता है, इसलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। अब बात आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्राकन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट। तो डिफरेंस देखिए, शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टरंस एंड अ फाइनल कपलेट। यानी कि 3 तो क्वार्टरंस हैं और एक फाइनल में कपलेट है। तो 3 क्वार्टरंस का मतलब 12 लाइन्स, और कपलेट 2 लाइन, 14 लाइन हो गई। तो ये पूछा जाता है कि क्या स्ट्रक्चर है विलियम शेक्सपियर के सोनेट का। तो आप यहां से लिखेंगे 3 क्वार्टरंस एंड अ फाइनल कपलेट। इतना काफ़ी है इनकी डेफिनेशन के लिए। और राइमिंग स्कीम ध्यान रखेंगे, ए बी बी, ए बी ए बी, सी डी ई एफ और डबल जी, याद हो जाएगा। अब स्पेंसरियन सोनेट की बात करते हैं। तो देखिए, स्पेंसरियन सोनेट भी यही है, 3 क्वार्टरंस और फाइनल कपलेट यही है। लेकिन अंतर क्या है स्पेंसरियन सोनेट में? तो स्पेंसरियन सोनेट में जो अंतर है वो राइमिंग स्कीम का है। क्योंकि आप देख रहे होंगे ए बी फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट पूरा होता है, तो ए बी के बाद सी डी बिल्कुल अलग कर दिया है, सी डी, और इसके बाद ये बिल्कुल अलग कर दिया है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, एन इम्पोर्टेंट वेरिएंट ऑफ दिस इज द स्पेंसरियन सोनेट इंट्रोड्यूस बाय स्पेंसर। क्या है इसमें, क्या किया स्पेंसर ने? ही लिंक्स द 3 क्वाड्रेंट्स इन द सीक्वेंस ए बी, फिर उन्होंने बी को जोड़ दिया, फिर बी सी, फिर सी को जोड़ दिया, सी डी, फिर ये क्वाड्रेंट बिल्कुल सॉरी कपलेट अलग कर दिया। तो इन्होंने इंटरलिंक कर दिया ये। तो यहां पर देखिए इंटरलिंक किया है, और वहां पर क्या था, ए बी, फिर बी से बिल्कुल अलग सी डी। तो यहां बिल्कुल नहीं जोड़ा और इन्होंने यहां इंटरलिंक किया। तो यही अंतर था
स्पेंसरियन स्टेंजा का, स्पेंसर सोनेट का विलियम शेक्सपियर के सोनेट से। अब सोनेट सीरीज का नाम आता है तो देखिए सोनेट सीरीज से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सोनेट सीरीज में कुछ जो एलिजाबेथन राइटर्स थे उन्होंने सोनेट सीरीज लिखी। उन्होंने क्या किया, जो लव सोनेट थे उनको एक दूसरे से जोड़ते गए, सीक्वेंस में उन्होंने लिखा। तो उस सीक्वेंस में लिखने के कारण सोनेट सीरीज के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्या है, अ नंबर ऑफ एलिजाबेथन ऑथर्स अरेंज देयर सोनेट इन टू सीक्वेंसेस। तो कुछ एलिजाबेथन सोनेट्स जो सोनेटियर थे उन्होंने सोनेट सीक्वेंसेस लिखे, और सोनेट साइकिल्स भी कहते हैं जिनको। दे लिंक्ड देम टुगेदर बाय एक्सप्लोरिंग द वेराइड एस्पेक्ट ऑफ आ रिलेशनशिप बिटवीन लवर्स। तो लवर्स के बीच में जो संबंधों के विभिन्न एस्पेक्ट थे, विभिन्न पहलू थे, उनको इन्होंने सीक्वेंस में दर्शाया कि मान लिया शुरू में प्यार बढ़ा, फिर आगे आगे जोड़ते गए उनकी लाइफ स्टोरी को उसमें सोनेट के थ्रू जोड़ते गए। तो आपने देखा होगा कि हमारे विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे, तो सोनेट भाई इन्होंने 154 सोनेट लिखे जो कि 1609 में पब्लिश होते हैं। 1609 में 154 सोनेट 1609, तो 126 सोनेट लिखे थे इन्होंने मिस्टर WH को, और 26 सोनेट लिखे इन्होंने डार्क लेडी को, और 2 सोनेट लिखे इन्होंने लव गॉड क्यूपिड को। तो यहां से प्रश्न भी बनते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरी सीरीज है सर फिलिप सिडनी की एस्टोफेल एंड स्टेला, 1580 में लिखी गई। स्पेंसर की एमरोटी, वर्ड्सवर्थ की द रिवर डॉर्डन सीरीज, और DG रोसेटी की द हाउस ऑफ लाइफ, और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की सोनेट फ्रॉम पुर्तगीज। तो ये क्या पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा कि ये सोनेट सीरीज सीक्वेंस जो है किसने लिखा है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको चुनना होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे ओड की तरफ। तो ओड में भी जो TGT 2021 में क्वेश्चन आया वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड, पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, जैकोबियन ओड या इर्रेगुलर ओड। तो देखिए जैकोबियन कोई ओड नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो ही गया। बाकी ये तीनों प्रकार के ओड हैं, और इन ओड के बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पहले ओड की बात करें तो ये ओरिजिन क्या है, इसकी ग्रीक ओरिजिन है। ओड की डेफिनेशन क्या है, अ लॉन्ग लिरिक पोइम that is serious in subject and treatment, elevated in style and elaborate in stanzaic structure। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसमें ओड की बताई गई हैं। पहले तो ओड जो है सीरियस पोइम होती है, एक लॉन्ग पोइम होती है, सीरियस पोइम होती है, और स्टाइल एलिवेटेड होती है, और स्टेंजैक जो स्ट्रक्चर हैं वो भी इलेबोरेट होते हैं। तो पढ़ते हैं। जो मॉडल है द प्रोटोटाइप जो है मॉडल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय ग्रीक पोइट पिंडार, हुज ओड्स वर मॉडल्ड ऑन द सॉन्ग्स बाय द कोरस इन ग्रीक ड्रामा। अब इसको समझते हैं। ओड जो एस्टेब्लिश किए गए वो ग्रीक पोइट पिंडार ने किए, और पिंडार ने जो ओड लिखे वो मॉडल थे ग्रीक ड्रामा में जो ट्रेजेडी में कोरस सॉन्ग हुआ करते थे, उनसे प्रभावित होकर इनको लिखा गया। और पिंडारिक ओड में जो 3 फॉर्म बनती हैं, हिज कॉम्प्लेक्स स्टेंजा पर पैटर्न इन सेट ऑफ 3 सेट का एक स्टेंजा होता था, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड एपोड। यानी कि 3 स्टेंजा फॉर्म में पिंडारिक ओड लिखे जाते थे।
ये क्या होते हैं? देखिए, ये है स्टेज, यहाँ पर ओड गाया जाता है। तो अगर आप लेफ्ट साइड में, इस साइड में जा रहे हो तो स्ट्रॉफी, इस साइड में जा रहे हो तो एंटी स्ट्रॉफी, और बीच में स्थिर अवस्था में गा रहे हो तो ये एंटी स्ट्रॉफी। यानी कि 3 प्रकार के मूवमेंट हुआ करते थे आपके पिंडारिक ओड में। तो पहले तो तीनों फॉर्म याद रखेंगे, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और एपोड, ये 3 पार्ट हैं ओड के। चलिए अब पढ़ते हैं। मूविंग इन ए डांस रिदम टू द लेफ्ट द कोरस चांटेड द स्ट्रॉफी। यानी कि मूवमेंट बाईं तरफ को जाते थे तो, और गीत गाते जाते थे तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉफी। मूविंग टू द राइट, अगर वही चांटिंग करते गीत गाते हुए राइट तरफ आते हैं तो उसको हम एंटी स्ट्रॉफी बोलते हैं। और स्टिल पोजीशन, देन स्टैंडिंग स्टिल द एपोड, और तब बीच में खड़े होकर के, इनके स्टेज के बीच में खड़े होकर के गाते थे और वो भी स्टिल पोजीशन में, तो उसको एपोड कहते थे। तो 3 फॉर्म याद रखेंगे, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड एपोड। लेफ्ट को स्ट्रॉफी, राइट को एंटी स्ट्रॉफी, और स्टिल पोजीशन इन द मिडिल एपोड। अब रेगुलर ओड या पिंडारिक ओड, ये बहुत याद रखना है। देखिए, रेगुलर ओड को, पिंडारिक ओड को ही रेगुलर ओड कहा जाता है। अब ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स आएंगी वही डिफ्रेंशिएट करेंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर ओड एंड इरेगुलर ओड। क्योंकि आपका जो ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी जो विलियम वर्ड्सवर्थ का है, वो आपका इरेगुलर ओड है, और ये हम रेगुलर ओड की बात करेंगे। तो हमको रेगुलर ओड और इरेगुलर ओड दोनों ही ओड में जो है डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। बिल्कुल क्लियरली इन्होंने बताया है, वो हम पढ़ लेते हैं। द रेगुलर पिंडारिक ओड, ये 3 बातें ही तय कर देंगी। द रेगुलर पिंडारिक ओड इन इंग्लिश इज ए क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडार फॉर्म। यानी कि जो पिंडार ने जिस फार्म को बनाया, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और एपोड, इन तीनों फार्म का एक क्लोज इमिटेशन है। एक बात हो गई। दूसरी बात, ऑल द स्ट्रॉफी एंड एंटी स्ट्रॉफी रिटन इन वन स्टैंजा पैटर्न, देखिए एक ही स्टैंजा पैटर्न में उनको लिखा होना चाहिए। दूसरे, जो तीसरी बात कर रहे हैं, ऑल द एपोड्स इन द सेम वे इन अनदर। तो जितनी भी बात हो, एपोड जो होता है वो दूसरे में भी भाई होता है। कहने का मतलब, एक स्टैंजा में 3 बातें हुई, दूसरे स्टैंजा में सेम वे 3 बातें हुई, थर्ड स्टैंजा में भी वही बातें हुई। तो कहने का मतलब, एक ही पैटर्न, एक ही लाइन, एक ही रिदम, इस प्रकार से इसको बनाया जाता था। तो समझ गए, ये 3 बातें याद रखेंगे। एग्जाम्पल में बेन जॉनसन का टू द इमोर्टल मेमोरी ऑफ एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबेल पेयर, सर लेसियस कैरी एंड सर एच मैरिसन, ये याद रखेंगे। ये इनके पिंडारिक ओड के उदाहरण हैं। और आपका टॉमस ग्रे का जो प्रोग्रेस ऑफ पोइसी है, ये आपका पिंडारिक ओड है, या इसको हम रेगुलर ओड बोलेंगे। अब हम इरेगुलर ओड की बात करेंगे, तो ध्यान रखिए, क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडार, और स्टॉफी, एंटी स्टॉफी और जो एपोड है बिल्कुल क्रमिक, और उनका रिपीटेशन वो आपका रेगुलर कहलाएगा। लेकिन इरेगुलर ओड को, जिसे हम कॉलियन ओड भी बोलते हैं, कॉलियन ओड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको अब्राहम कॉले ने डेवलप किया था। हालांकि इन्होंने पिंडार को इमिटेट तो किया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। उस चेंज के कारण इस जो ओड बना वो कॉलियन ओड कहलाए, और इसको हम इरेगुलर ओड बोलते हैं। तो दोनों में अंतर देखिए क्या है। द इरेगुलर ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1656, यानी कि 1656 में, बाई अब्राहम कॉले। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो 1656 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया अब्राहम कॉले द्वारा। आप जानते हैं ये मिल्टन के पीरियड के थे। ही इमिटेटेड पिंडारिक स्टाइल,
and matter, but disregarded the recurrent stanza pattern in each स्ट्रोपिक ट्राइब। समझ रहे हो कि इन्होंने कॉपी तो किया, लेकिन जो रिकरेंट स्टैंजा पैटर्न था, यानी बार बार जो रिपीटेशन था, उसको नहीं माना। यानी कि पहला स्टैंजा में जो लेंथ थी वो अलग, सेकंड स्टैंजा हो सकता है बड़ा हो या कम कर दिया गया हो, थर्ड स्टैंजा और बड़ा हो। तो जो रिकरेंट स्टैंजा पैटर्न था उसको इन्होंने नहीं अपनाया। ये मेन बेसिक अंतर है उसमें। अगली बात हो रही है, इंस्टेड ही अलाउड ईच स्टैंजा टू एस्टेब्लिश इट्स ओन पैटर्न ऑफ वेरिएबल लाइन लेंथ, नंबर ऑफ लाइंस एंड राइम्स स्कीम। समझ गए? बिल्कुल, वेरिएबल लाइंस लेंथ थी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी थी वो भी अलग थी, और इनका यहाँ तक कि इस राइमिंग स्कीम भी अलग थी। अब वो बिल्कुल रिकरेंट रेगुलरली होते थे। तो समझ गए कि दोनों है क्या, इसमें भी स्ट्रोफी, एंट्री स्ट्रोफी और एपोड हैं, 3 पार्ट इसमें भी हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें रेगुलर लेंथ नहीं है, रेगुलर नंबर जो ऑफ लाइंस हैं वो नहीं है, और ना ही रेगुलर स्कीम है। तो दैट्स वाई ये इरेगुलर हो गए। अगला है, दिस टाइप ऑफ इरेगुलर स्टैंजा स्ट्रक्चर इज फ्री टू अल्टर इन अकॉर्डेंस विद द शिफ्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड मूड। यानी कि जैसी सब्जेक्ट का मूड होता है, जैसी सिचुएशन होती है, उसके अनुसार उसको बदला जा सकता है। एग्जाम्पल में आपका वर्ड्सवर्थ का ओड इंटीमेशन ऑन इमोर्टलिटी जो है, ये इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब हम पिंडारिक ओड्स पर एनकोमियास्टिक। तो एनकोमियास्टिक का अर्थ है इन प्रेज समवन, यानी किसी को प्रशंसा में। तो यही कारण है कि इनको प्रशंसा गीत कहा जाता है। दैट इज दे वर रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन। इन सम इंस्टेंस ऑफ पिंडार the ode celebrated victorious athlete in the Olympic games। तो जो ओड लिखे जाते थे वो प्रशंसा गीत हुआ करते थे, जैसे ओलंपिक के विजेता की प्रशंसा में, या कोई युद्ध जीत के आया है उनकी प्रशंसा में ये गीत लिखे जाते थे। तो यही कारण है कि ओड को जो है सॉन्ग ऑफ प्रेज भी कहा जाता है, स्तुति गीत भी कहा जाता है। ये ऑप्शन बनता है, कभी कभी ऑप्शन बनता है कि ओड जो है आ सॉन्ग ऑफ प्रेज। द अर्लियर इंग्लिश ओड एंड मैनी लेटर वंस वर रिटन इन प्रेज ऑफ समथिंग। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जॉन ड्राइडन का एन किलिंग्रू, ड्राइडेंस का अलेक्जेंड्रियाज फीस्ट, कॉलिंस का ओड टू इवनिंग, ग्रे का हिम टू एडवर्सिटी एंड वर्ड्सवर्थ का ओड टू ड्यूटी। ये सब प्रेज में लिखे गए हैं। अब आते हैं रोमांटिक पोइट परफेक्टेड द पर्सनल ओड ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड पैशनेट मेडिसिन। तो रोमांटिक पोइट्स ने पर्सनल ओड भी लिखे। अब पर्सनल ओड का मतलब उन्होंने खुद को व्यक्त किया। जैसे वर्ड्सवर्थ का इंटीमेशन ओड्स जो है आपका पर्सनल ओड है, डिजेक्शन एन ओड, और शैली का ओड टू वेस्ट विंड, ये आपके पर्सनल ओड है। अब पर्सनल ओड का मतलब ही हुआ कि इन्होंने अपने आप को उसमें इन्वॉल्व किया है। एक बात और, 2-3 बातें पढ़ दें। जो वर्ड्सवर्थ का इंटीमेशन ओड्स है, देखिए ये आपका एक तो इर्रेगुलर ओड है, ठीक, दूसरा ये पिंडारिक ओड है, यानी कि अब्राहमिक कॉलियन का तो है लेकिन पिंडारिक ओड है, तीसरा ये इम्पर्सनल ओड है। 3-4 बातें इसमें आपको अभी तक अपने पढ़ी। अब पढ़ते हैं हॉरेशियन ओड। हॉरेशियन ओड क्या है? देखिए हॉरेशियन ओड में स्ट्रोफी, एंट्री स्ट्रोफी वो सब चीज़ नहीं है, बल्कि एक ही स्टैंजा होता है। द हॉरेशियन ओड वॉज ओरिजिनली मॉडल द मैटर, टोन एंड फॉर्म ऑफ द ओड्स ऑफ रोमन होरेस। तो जो रोमन पोइट होरेस रहे हैं उनके पैटर्न पर फॉलो किया जाता है।
इसकी डेफिनेशन में क्या है? इन कंट्रास्ट टू पैशन, विजनरी बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडारिक ओड, मैनी हॉरिसन ओड्स आर काम, मेडिटेटिव एंड कॉलिक्वल। देखिए ऊपर जो करेक्टरिस्टिक बताई गई हैं कि पिंडारिक ओड्स विजनरी बोल्डनेस होती है और फॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसको हम एलिवेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके ओड्स काम थे, शांत थे, मेडिटेटिव थे और कॉलिक्वल यानी बोलचाल की भाषा में थे। तो बोलचाल की भाषा कभी भी इलेबोरेट नहीं होती है। अगला है दे आर आल्सो यूजली होमोस्पेरिक। होमोस्पेरिक का मतलब होता है एक ही रिपीटेड स्टैंजा में लिखे जाते थे, एंड शॉर्टर देन द पिंडारिक कोड, और पिंडारिक कोड से छोटे होते थे। यहाँ पिंडारिक कोड क्या हो, सॉरी होरेशियन कोड क्या होते हैं ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाता है कुछ ये बात कि एग्जाम्पल में है मार्वेल का, एंड्रू मार्वेल का होरेशियन ओड अपॉन क्रैम्बल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, एक ये है, और किड्स का ओड टू ऑटमन। तो जो ओड टू ऑटम है, तो ऑटम आपका होरेशियन ओड है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ओड टू ऑटम होरेशियन ओड है, रेगुलर ओड है, पिंडारिक ओड है, इस प्रकार इसको पूछा जाएगा। तो ये कठिन बन जाएगा, इस प्रकार पूछा जाता है तो काफ़ी कठिन बन जाएगा। तो जो करेक्टरिस्टिक्स निकल के आती हैं ओड्स की वो कुछ इस प्रकार हैं। ओड क्या है? ओड इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन, एक बात तो ये आ गई। इट इज ए लॉन्ग लिरिक पोइम, और इसके साथ और जोड़ सकते हैं इट इज ए लॉन्ग लिरिक पोइम इन प्रेज ऑफ समवन, ये भी कह सकते हैं। इट इज सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन, इट एग्जाल्टेड इन सब्जेक्ट मैटर एंड एलिवेटेड इन स्टाइल, इट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस and sometimes it is used to commemorate an important public occasion, और romantic poet perfected the personal ode। तो ये था आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।